नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास की जो टाइप होगी, सेकंड टाइप अपनी मैथ्स है। मैथ्स से शेष पर आधारित। दोस्तों आज की टाइप से जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा वह कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 159। दोस्तों ये कितना है 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष रहे। दोस्तों 9 शेष रहे। दोस्तों अगर इस टाइप से अपना क्वेश्चन हो तो यहाँ अपने को क्या करना होता है कि दोस्तों यहाँ प्रत्येक दशा में कितना है कि 9 शेष। दोस्तों यहाँ अगर ये टाइप से अपना क्वेश्चन है तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि वो जो अभीष्ट संख्याएं होती है दोस्तों, अभीष्ट संख्याएं, फिर दोस्तों यहाँ से जो ये अपना हो गया 125, ये हो गया 150 और दोस्तों ये हो गया 175। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि अपने पास में ये जो संख्या है दोस्तों, इन संख्याओं का क्या फाइंड आउट करना है, मैथ्स है। दोस्तों इन संख्याओं का क्या फाइंड आउट करना होगा, मैथ्स या HCF। अब दोस्तों HCF के लिए अपने पास में वही दो मेथड है। पहला तो अपना गुणनखंड है और दोस्तों सेकंड क्या है, भागविधि। दोस्तों भागविधि कितने टाइप से हैं, 2 टाइप से। अब दोस्तों वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि HCF जो फैक्टर मेथड है या फिर जो अपना सेकंड मेथड है कि अपने को कौन सा अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ से अपन ये जो गुणनखंड विधि ये भी सीख चुके हैं, भागविधि ये भी सीख चुके हैं, लेकिन दोस्तों अपने को यहाँ फाइंड आउट करना है इनका HCF। अब दोस्तों इनका अगर HCF फाइंड आउट करना है तो दोस्तों HCF के लिए मैं क्या करता हूँ कि भागविधि। दोस्तों कौन सी विधि से करता हूँ मैं, भागविधि से। तो दोस्तों भागविधि अगर करनी है 132, ये 150 और 175। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ भागविधि करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 30 और दोस्तों ये कितना हो गया अपना। दोस्तों एक बार फिर अगर 5 से ही डिवाइड जाए 5, दोस्तों ये कितना हो गया अपना 5 6 30 और 5 7 35। अब दोस्तों यहाँ से या तो 5 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा या फिर 3 से। दोस्तों यहाँ से 5 से भी डिवाइड हो सकता है दोस्तों, 2 से भी और दोस्तों यहाँ 3 से भी। तो दोस्तों जब तक समान संख्या से डिवाइड हो तब तक अपने को डिवाइड करना है दोस्तों। जैसे ही अलग अलग हो तो दोस्तों यहाँ आगे डिवाइड नहीं करना। अब दोस्तों इनका जो HCF वो कितना हो गया 5 × 5 कितना होगा दोस्तों, ये 25। दोस्तों अपना आंसर भी कितना होगा 25। तो दोस्तों आज की क्लास का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था वो आंसर कितना हुआ अपना 25। दोस्तों सेकंड अपना क्वेश्चन है कि एक माध्य के पास 76। दोस्तों ये कितना है 76। दोस्तों फिर 151 और 276 की संख्या में दोस्तों 3 प्रकार के फूल है। वह इनमें अधिकतम संख्या में बराबर बराबर ढेरिया बनाते हैं तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक एक फूल शेष रह जाता है। दोस्तों एक एक फूल शेष रह जाता है। दोस्तों यहाँ प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। दोस्तों यहाँ कितना शेष है, एक फूल शेष रह जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक लेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ वो ही एक फूल शेष है। दोस्तों क्या लिखा है कि एक फूल
शेष रह जाता है। दोस्तों अगर एक शेष है तो अपने पास में वो ही करना है कि वो संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये 75। दोस्तों यहाँ से एक तो 150, अब दोस्तों सेम वही प्रोसेसिंग अपने पास में जो संख्याएं हैं इनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अब दोस्तों यहाँ से अगर HCF फाइंड आउट करना है तो दोस्तों यहाँ से अगर HCF अपने को फाइंड आउट करना है तो वही अपने पास में मेथड है, या तो गुणनखंड मेथड है या फिर अपना जो भाग विधि है। अब दोस्तों अपने ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ कौन सा आप लोग मेथड अप्लाई करते हो। दोस्तों अगर यहाँ गुणनखंड मेथड अप्लाई करते हो या फिर भाग मेथड अप्लाई करते हो, लेकिन दोस्तों अपने को यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, इनका HCF फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों अगर इनका HCF फाइंड आउट करना है तो वही भाग विधि। दोस्तों यहाँ 75 अपना, ये 150 है और ये 225। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो दोस्तों ये कितना हो गया, दोस्तों एक बार फिर से 5, दोस्तों ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 6 और ये। अब दोस्तों यहाँ से चेक करते हैं कि अगर ये संख्या है यहाँ एक ही संख्या से डिवाइड है तो दोस्तों यहाँ 3, सभी में दोस्तों सभी में एक ही संख्या दोस्तों, यहाँ 1, ये 2 और ये 3। अब दोस्तों यहाँ या तो 2 का डिवाइड या फिर 3 का डिवाइड। दोस्तों जैसे ही अलग अलग बढ़ गए तो यहाँ से आगे अपने को भाग नहीं करना। तो दोस्तों वो अपना आंसर कितना होगा, 5 × 5 × 3। दोस्तों ये कितना हो गया 70। तो दोस्तों अपने पास में आंसर कितना होगा 75। या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप लोग, ये तो दोस्तों अपना भाग, दोस्तों ये अपना कौन सा भाग विधि है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। दोस्तों अगर इसी, लेकिन दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना आ गया 75। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप लोग गुणनखंड विधि से, लेकिन दोस्तों अपने को करना क्या है HCF। और दोस्तों संख्या मेरे पास में है 75, 150 और 225। अब दोस्तों इनका अगर HCF करता हूं तो ये दोस्तों कितना हो गया 15 × 5 = 75। या फिर दोस्तों दोस्तों 150 का कितना होता है 15 × 10, तो दोस्तों ये कितना हो गया 3 × 5। तो दोस्तों ये हो गया 2, 3 और 5 और 5। दोस्तों ये 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75 हो गया। 5 × 5 = 25, 75 और 75 को अगर 2 से इंटू करता हूँ तो 150। दोस्तों ये सिर्फ इनकी फैक्टर कर रहा हूँ, अभाज्य प्राइम फैक्टर। दोस्तों ये कितना होता है 45 × 5, 45 का 3 × 3 × 5 × 5। दोस्तों 225 को 5 × 5 = 25, 25 × 75 और 75 को अगर 3 से करता हूँ तो दोस्तों ये हो गया कि अभाज्य गुणनखंड 3, 3 और 5 और 5। फिर दोस्तों मैंने क्या बताया था कि HCF और गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि कॉमन। दोस्तों कॉमन, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने पास में कॉमन कितना है, फिर दोस्तों कॉमन कितना है 3। तो दोस्तों इनका कितना होगा 3 × 5 × 5। तो दोस्तों वही कितना होगा 75। लेकिन दोस्तों अपना आंसर क्या होगा 75। अपने को फाइंड आउट क्या करना होगा HCF। तो दोस्तों आंसर आ गया 75। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वो कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में। दोस्तों अपने को यहाँ ये जो टॉपिक है, टॉपिक में क्या करना है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सीखनी है। दोस्तों अब यहाँ प्रत्येक दशा में समान शेष है। दोस्तों यहाँ प्रत्येक दशा में क्या है समान शेष। अब दोस्तों अगर इस कंडीशन में अपने पास में कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ क्या करना होता है कि दोस्तों जो छोटी वाली संख्या सबसे पहले माइनस करते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन करने के बाद में सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले 524
दोस्तों छोटी वाली संख्या कौन सी है 351। फिर दोस्तों बड़ी वाली संख्या कौन सी है 697 और दोस्तों छोटी वाली संख्या कितनी है 524। फिर दोस्तों 697 से छोटी वाली संख्या कौन सी है 351। दोस्तों सबसे पहले ये माइनस करते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले जो 697 है ये माइनस, फिर दोस्तों ये जो बड़ी संख्या है छोटी वाली दोनों संख्या माइनस। दोस्तों क्या करना होता है बड़ी में से छोटी का घटाओ। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी संख्या ये है, दोस्तों ये दो छोटी संख्याएं हैं। दोस्तों ये जो बड़ी संख्या है इन दोनों का घटाओ। तो दोस्तों 697 में से छोटी संख्या का घटाओ। अब दोस्तों ये बड़ी संख्या है और दोस्तों इससे ये छोटी संख्या है, तो दोस्तों 524 में से 351 का घटाओ। यहाँ पे दोस्तों अपने पास में संख्या कितनी है 351, 524 और कितनी है 697। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से ये संख्या और यहाँ से ये संख्या, दोस्तों ये संख्या इन दोनों से बड़ी है, तो दोस्तों ये संख्या ये दोनों संख्या यहाँ से ये घटाओ। फिर दोस्तों ये जो फिर दोस्तों यहाँ से ये संख्या छोटी है, तो दोस्तों 524 में से 351। अब दोस्तों इनको माइनस करने के बाद में अपने पास में जो शेष होगा, जो शेष आया दोस्तों उनका क्या करना होता है HCF। तो दोस्तों यहाँ से अगर करता हूँ तो ये कितना हो गया 173। फिर दोस्तों यहाँ से अगर 743 हो गया, दोस्तों ये भी कितना हो गया 173। दोस्तों यहाँ से 7 में से 6, अब दोस्तों ये जो संख्या है ये वो अभिष्ट संख्या है। अब दोस्तों इन संख्याओं को वही क्या फाइंड आउट करना अपने को HCF। अब दोस्तों HCF के लिए वही अपने पास में दो मेथड है। दोस्तों एक तो अपना वो गुणनखंड और दोस्तों जो सेकंड है वो है भाग विधि। तो दोस्तों यहाँ से HCF मैं भाग विधि से सॉल्यूशन करता हूँ। दोस्तों यहाँ से गुणनखंड या फिर दोस्तों यहाँ भाग विधि। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं भाग विधि से करता हूँ, दोस्तों भाग विधि से HCF। दोस्तों अगर भाग विधि से HCF करता हूँ तो ये 173 और ये कितना हो गया 346। दोस्तों क्लियर दिख गया कि यहाँ सबसे पहले कॉमन कितनी है 173 है, तो दोस्तों एक और ये दोस्तों कितना हो गया 2। तो दोस्तों अपना आंसर ही कितना होगा डायरेक्ट ही 173। तो दोस्तों ये क्या हो गया अपना आंसर। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ माइनस करके घटाव करके फिर जो दोस्तों जो संख्या शेष है उनका क्या करना है HCF। दोस्तों तो इन संख्याओं का जो HCF होगा मैसअप होगा वो कितना आ गया 173। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 173। तो दोस्तों ये तो था अपना भाग विधि। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर गुणनखंड विधि से करते हो, दोस्तों गुणनखंड विधि से HCF। दोस्तों गुणनखंड विधि से करते हो तो दोस्तों 173 का कितना होगा 173 into 1। दोस्तों 173 का कितना होगा 173 into 1। दोस्तों ये कितना होगा 173 into 2। फिर दोस्तों मैंने ये सिखाया कि अगर HCF फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है जो कॉमन संख्या होगी, दोस्तों कॉमन संख्या। तो दोस्तों यहाँ भी आंसर क्या होगा अपना 173। दोस्तों HCF में क्या होता है जो कॉमन फैक्टर होता है, दोस्तों HCF में क्या होता है जो कॉमन फैक्टर होता है उनका मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ कॉमन कितना है 173। दोस्तों ये अपना आंसर फाइनल 173। दोस्तों अपने पास में इसी टाइप से अपना लास्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 और 969 में भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। फिर दोस्तों इसी में है कि वह शेष भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों वह शेष भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों आज की क्लास से जो नेक्स्ट अपनी जो टाइप होगी वो टाइप है कि लसअप से साधारण प्रश्न। दोस्तों एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल।
दोस्तों इसी टाइप से जो अपना फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है कि वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27। दोस्तों यहाँ क्या आ गया, छोटी से छोटी, जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो। दोस्तों इनका जो सॉल्यूशन होगा वो इनमें क्या होता है, इनमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। दोस्तों इनमें क्या होगा, एलसीएम। दोस्तों छोटी से छोटी आ गया तो दोस्तों क्या हो गया, एलसीएम। दोस्तों एलसीएम के लिए भी वही अपना मेथड है, भाग और वो गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ जो मेथड करते हैं वो क्या हो गया, भाग विधि। दोस्तों वही एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए एक तो अपना भाग विधि है और दोस्तों सेकंड अपना है गुणनखंड विधि। तो दोस्तों यहाँ अपनी भाग विधि अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों भाग विधि के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले दो, उम्मीद करता हूँ ये सभी कर पाओगे। दोस्तों ये कितना हो गया, 12, ये दोस्तों कितना हो गया। अब दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, ये 21 है दोस्तों, यहाँ 21, ये 12 और दोस्तों ये कितना है, 27। दोस्तों एक बार फिर 2 से करता हूँ, 9, 21, ये 6 और ये कितना हो गया, 27। ये 9, 21 दोस्तों ये कितना, 3 और दोस्तों ये कितना, 27। फिर दोस्तों यहाँ 3 से, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 3, 7, 1 और 9। दोस्तों आगे अगर करते हैं तो दोस्तों यहाँ अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना होगा, 1, 7 और। अब दोस्तों यहाँ से अगर एक बार फिर दोस्तों 3, 1, 7 और 3, दोस्तों यहाँ कितना होगा। अब दोस्तों लास्ट कितना होगा, 7। दोस्तों ये कितना हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल छोटा सा मेथड है, 5th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि लघुत्तम ज्ञात करना अपने को। दोस्तों ये जो अपना हो गया लघुत्तम हो गया या फिर एलसीएम हो गया। अब दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई होगा 2, 2, 3, 3 और 3 और 7। अब दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पास में जो फैक्टर आ गया दोस्तों 2 × 2 × 2। फिर दोस्तों अपने पास में 3 × 3 × 3 और फिर दोस्तों अपने ये आ गया 7। अब दोस्तों ये कितना हो गया, 8। दोस्तों इनका कितना हो गया, दोस्तों जो अपना आंसर हो गया वो हो गया 1512। दोस्तों वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी, 1512, जो दोस्तों 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह क्या होगी दोस्तों, ये विभाजित होगी। अब दोस्तों ये छोटी से छोटी संख्या है दोस्तों, इससे छोटी संख्या ऐसी कोई भी नहीं है कि जो दोस्तों 1512 से ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो 18, 21, 24 और 27 से विभाजित हो। दोस्तों वो पहली संख्या, दोस्तों इसका मतलब होता है कि पहली संख्या 1 से लेके 1514 तक, दोस्तों वो पहली संख्या है, या फिर 1511 तक। तो दोस्तों 1511 से आगे 1512 है। 1512 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है दोस्तों जो 18, 21, 24 और 27 से विभाजित हो। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 1512। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन अब की अपना है छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों छोटी से छोटी संख्या वही अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। दोस्तों एलसीएम के लिए आप लोग पढ़ते आए हो भाग विधि। दोस्तों इनका अपने को क्या करना है, एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ इनका जो एलसीएम होगा ये दोस्तों ये कितने 6 टाइम्स, ये दोस्तों ये कितने हो गया 15। अब दोस्तों यहाँ एक बार फिर 2 से दोस्तों आगे आप लोग 3 से डिवाइड कर सकते हो। दोस्तों एक बार फिर 3 से,
फिर दोस्तों अपने पास में 1, 5, 7 और 5। अब दोस्तों कितने से डिवाइड कर सकते हो आप लोग? 5 से 1, 1 और 7 और दोस्तों ये कितना हो गया 1। अब दोस्तों कितने टाइम ये, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप लोग कर पाओगे। बिल्कुल 5th क्लास से आप लोग पढ़ते हो कि अगर छोटी से छोटी संख्या दोस्तों जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरा विभाजित, अब दोस्तों इनका जो एलसीएम होगा वो ही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ गया 2 × 2 × 2, तो दोस्तों ये तो कितना हो गया अपना 8। फिर दोस्तों 3 × 3, तो दोस्तों ये कितना हो गया 9। और दोस्तों 5 × 7 ये कितना होगा दोस्तों 35। अब दोस्तों इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना होगा 1260। तो दोस्तों अपने पास में वह है छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों ये सबसे छोटी संख्या है दोस्तों। 1260 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है दोस्तों। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिससे 36, 45, 63 और 60 से भाग जा सके। तो दोस्तों वह है छोटी से छोटी संख्या 1260 है दोस्तों। 1260 को अगर 36 से डिवाइड करते हो पूरा भाग जाएगा, 45 से डिवाइड करते हो पूरा भाग जाएगा दोस्तों, 63 से अगर डिवाइड करते हो पूरा भाग, और दोस्तों अगर 60 से डिवाइड करते हो तो पूरा भाग। यानी कि दोस्तों मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है क्वेश्चन का कि 1260 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है दोस्तों। 1260 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जिसको ये सभी संख्या विभाजित कर सके। तो दोस्तों आंसर हो गया अपना 1260।